शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। और हमारे श्रद्धेय सुमंत किशोर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख हसैन, उनके शुभ हाथों से हमारे महाकारुणिक तथागत बुद्ध की प्रतिमा और भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोध संत बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ हमारे बड़े भैया डॉक्टर सत्यपाल सिंह बौद्ध, उनको माला पहना करके सम्मान प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अब हम कथा कमेटी से निवेदन करेंगे कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का सम्मान माला पहना करके किया जाए और पंच संपत्ति का पहना करके बहुत जोरदार तालियां बजती रहें। जोरदार तालियां बजा दी जाए। भैया सामने पे दीन में हो रहा दशा मुझो दीन की बाबा। संजू भैया जी हमारे धर्मपुर नगरिया की तरफ से सौ मुद्राओं में सम्मानित कर रहे हैं। तीनों की बाबा संभालो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग बैठ जाएं और हमारे नेता की कुछ सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरपुर की पावन पुण्य धरती पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह बौद्ध और व्यास गति सहित आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हो। मेरा नाम सुमंत किशोर सिंह है और मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ हसाइन। आपसे मेरा कोई विशेष परिचय तो है नहीं। अच्छा, टीवी पे भी नहीं आता हूँ मैं तो है क्या? जब साक्षात आ जाते हैं तो टीवी में जरूरत भी नहीं है। आपसे ऐसे ही मिलकर एक दूसरे से संबंध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने छोटे भाई एडवोकेट बिमसार जी का। अभी चर्चा चल रही थी आराध्य भगवान बुद्ध की, तो आराध्य भगवान बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य और सब कुछ दान करने वाले सम्राट बिम्बसार के नाम पर ही वकील साहब का नाम है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। पीर आए पैगंबर आए, तू ना आया तेरा पैगाम आया। समय समय पे पीर आए पैगंबर आए, बहुत से लोग आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए, भगवान नहीं आए, उनके दूत आए, उनके पैगंबर आए। अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए,
माँ की पेट से समय समय पर उस महापुरुष ने जन्म लिया जिसने आपकी लड़ाई लड़ी और आपको न्याय दिलाया। शोषक और शासक का जो लड़ाई है ना, ये आज से नहीं है, हजारों साल से है। शासक हमेशा शोषण करना चाहता है, चाहे वो किसान का हो, मजदूर का हो, गरीब का हो, कमजोर का हो, महिला का हो, सब शासक मैं हूं या बिंबिसार हूं। शासक का वर्ग होता है अपना अलग, और शोषक जो शोषण होता है जिसका, वो सब आपका। और पृथ्वी पर 1000, 2000, 10,000 साल से ये चल रहा है। आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान विश्वकर्मा हो, भगवान रविदास हो, भगवान माता सावित्रीबाई फूले हो, बहन तुम्हारी मायावती जी हो, मान्यवर काशीराम हो, ये सब भगवान, जितने भी भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, समय समय पे अवतार लिया और दुष्टों का नाश किया। जब डॉक्टर सत्यपाल बहुत बता रहे हैं ना, तो मुझे तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोग आपके बीच ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मजबूत कर रहे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो शोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए वो साधुवाद के पास। आज समाज में जितनी भी वैमनस्यता है, उसको इसी पीढ़ी में दूर कर दो, आगे मत करो, खत्म कर दो इसे, तोड़ दो इस जातिवाद की व्यवस्था को, भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार को। इसके लिए नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, नई पीढ़ी को खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ी कैसे होगी? खड़ी ऐसे होगी जब अंतःकरण से हम किसी गरीब को अपने गले से लगाएंगे, तभी खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि वो बहुत साहब कह देंगे और हम मान लेंगे। जो आईएएस हो जाता है आपके समाज में, आईपीएस हो जाता है, मंत्री हो जाता है, एमएलए हो जाता है, एमपी हो जाता है, वो भी अंतरजातीय विवाह करना चाहता है, वो कौम में से विवाह करना नहीं चाहता। मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन ये सत्यता पर बरती हुई है। इसलिए सबसे पहले लड़ाई गरीबी से लड़नी है। कौम की लड़ाई गरीबी से जिस दिन लड़ लोगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा कर दोगे। आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, नेता बन जाओगे, पीढ़ी बदल दोगे। और रहे खेतहार मजदूर, तो सुमंत किशोर सिंह की तरह गली गली जाते रहोगे, इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी बेटियों को पढ़ाना है, अपने लोगों को पढ़ाना है, और समाज की एक दूसरे से ईमानदारी से मदद करनी है। भाषण दे के नहीं या फोटो खिंचवा के नहीं। अगर हो इस लायक की मदद कर सकते हो तो करो, और सबसे ज्यादा गरीब को कंधे पर बैठा लो। जिस दिन गरीब को कंधे पर बैठा लोगे, उसी दिन उद्धार हो जाएगा समाज का भी और देश का भी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बिंबिसार साहब को भी, राजा बिंबिसार को भी धन्यवाद देता हूं कि आपको ये दर्शनों का जो मुझे लाभ इन्होंने दिलवाया, इसके लिए मैं भी ऋणी हूं। हम दो महान व्यक्ति हैं। पूछो क्यों? ये तो भगवान बुद्ध के वो थे, और मैं राम का मंत्री था। मेरा नाम है सुमंत, रामायण में आता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अयोध्या था, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ अयोध्या और ये राजा बिंबिसार, और इससे भी बड़ा कोई आदमी हो सकता है? बोलो भगवान बुद्ध की, बोलो भगवान बुद्ध की। अंतर इतना ही है।